जो बात पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, जो खबर पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाई दे रही है, वो खबर देखने के लिए हमारा गोदी मीडिया गांधारी बन जाता है, आंखों पे पट्टी बांध लेता है, कहता है मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, यहां पर तो कुछ गड़बड़ ही नहीं है। इसी तरीके की एक्टिंग करने लग जाता है। नेत्रहीन लोग भी ये देखकर बता देंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, लेकिन नेत्रों की ताकत होते हुए भी तमाम टीवी के एंकर वो देखने से इनकार कर रहे हैं जो लोकतंत्र का कत्ल पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल की कहानी है कि 90 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी, लेकिन एक भी टीवी चैनल भारत का ऐसा नहीं है जो इसे सही को सही और गलत को गलत बता सके। टीआरटी वर्ल्ड हो, बीबीसी हो या फिर स्काई न्यूज हो या अल जजीरा हो, सब बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख 90 लाख वोट काट दिए गए और बीजेपी अपने चुनावी जीत का जश्न मना रही है। लेकिन इस बात पर मौन हुई बैठी है हमारी अपनी परम प्रिय फ्रेंडली नेबरहुड गोदी मीडिया। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है वो लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो शायद बिहार से भी ज्यादा बुरा है। बिहार में चलिए हमें पता तो था कि ये लोग जिनका वोट काटा जा रहा है उनके वोट काटने के पीछे कोई कारण है। कुछ लोग मृत पाए गए, कुछ लोग शिफ्ट हो गए और कुछ लोग डुप्लीकेट वोटर पाए गए। यानी कि बिहार में भी जिनका वोट था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगहों पे भी वोट था, तो फिर वहां पर उनका वोट काट दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल 90 लाख में से 63 लाख लोगों का ही कारण बताया गया कि क्यों इनका वोट काटा जा रहा है। बाकी के बचे करीबन 27 लाख लोग आज भी यह जानने को परेशान है कि आखिर इनका वोट क्यों काट दिया गया। ये लोग, इनके नाम पर संशय था, आपको बता दें सिर्फ संशय था कि ये नकली वोटर हो सकते हैं। इस संशय के आधार पर ही एसआईआर की फाइनल लिस्ट से इनको भी बाहर रखा गया। ये लोग अपील करने के लिए ट्रिब्यूनल भी पहुंचे। इनके पास वो तमाम सबूत थे जो बता सकते थे कि ये बंगाल के जेन्युइन वोटर्स हैं, लेकिन तब भी ये अपील पूरी तरीके से नहीं सुनी गई। इन तमाम लोगों की सुनवाई समय पर पूरी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पूरी नहीं हुई। लिहाजा पश्चिम बंगाल के 2 फेज के चुनाव कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये लोग अपना वोट नहीं दे पाए। और यही बात पूरी दुनिया की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि किस तरीके से भारत के चुनाव आयोग ने 27 लाख लोगों को वोट देने से मुहाल कर दिया। और नतीजा यह रहा कि पश्चिम बंगाल में बम्पर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। असल में भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था पश्चिम बंगाल के किले में सेंध लगाने का, वो सपना भी पूरा हो चुका है। और ये सपना पूरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि ये सपना हमारे ज्ञानेश कुमार जी की मेहनत का नतीजा है। जो मेहनत उन्होंने एसआईआर में करी, जो मेहनत उन्होंने वोट काटने में करी, हम नहीं कह रहे, तमाम लोग बता रहे हैं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। अगर पकड़ना है उनको जाके पकड़िएगा। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट भी आता है। जिन जिन जगहों पर बड़ी संख्या में एसआईआर के दौरान वोट काटे गए, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी फायदा होता नजर आया। यह बात भी इन तमाम रिपोर्ट्स में कही गई है। बीबीसी का यह पोस्ट देख लीजिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी है। टीआरटी वर्ल्ड ने भी यही खबर छापी है, लगभग इसी तरीके की भाषा के साथ। और अब स्काई न्यूज देखिए, अमेरिका का बड़ा टीवी चैनल है, वहां का गोदी मीडिया है, लेकिन खबर तो दिखा रहा है। और इसके अलावा अल जजीरा की खबर तो हमने आपको पहले भी दिखाई है कि किस तरीके से वहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट काटे गए। और अल जजीरा ने खुलकर के कहा है कि मुसलमानों के टारगेटेड वोट काटे गए हैं। इसी तरीके का रिएक्शन पूरी दुनिया से सामने आ रहा है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया
महाभारत की गांधारी से ज्यादा बड़ी भूमिका में नजर नहीं आ रही हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।